अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने सीटेट के हिंदी पेपर के क्वेश्चन आंसर यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसकी पहली वीडियो सीटेट हिंदी पेपर के गद्यांश के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो चुकी है। आइए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप एक बात को ध्यान कर लें, महत्वपूर्ण यानी अहम नोट इसको आप कह सकते हैं। परीक्षार्थी भाग 5 यानी प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प हिंदी चुना हो। मतलब 121 से 150 तक उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने भाषा 2 का ऑप्शन हिंदी रखा है। आइए देखते हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 121 से 135 के सही यानी सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सबसे उपयुक्त उत्तर को आप उर्दू में क्या कहते हैं? मुनासिब तरीन मुतबादिल। सबसे बेहतर ऑप्शन मुनासिब तरीन मुतबादिल का विकल्प चुनिए, उसको चूज़ कीजिए, मुंतखब कीजिए। प्रश्न संख्या 121, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वो, प्राथमिक स्तर मतलब इब्तिदाई सतह पर, प्राइमरी लेवल पर बच्चों में लिखने की महारत, कौशल मतलब महारत, इस हद तक हो, सीमा का मतलब हद, इस हद तक हो कि वो नंबर 1 सुंदर अक्षरों में लिख सके, नंबर 2 छोटी कहानी लिख सके, नंबर 3 विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें और नंबर 4 मानक वर्तनी में लिख सकें। तो इसका सही जवाब और सही उत्तर इसका क्या है? विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। उद्देश्य किसे कहते हैं? मकासिद और इरादे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स या एम्स आप कह सकते हैं इंग्लिश में। ऑब्जेक्टिव्स या एम्स इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं, उद्देश्य को। मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ इरादे के लिए, मुख्तलिफ़ मकासिद के लिए लिखने पर कुदरत रखते हों। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 122, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, संदर्भ मतलब खूबसूरती, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, एक अहम मकसद है कि बच्चे नंबर 1 अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, नंबर 2 व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, नंबर 3 कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, नंबर 4 कही या लिखी गई बात को शब्दश कह और लिख सकें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। आलोचनात्मक मतलब तनकीदी निगाह से उसको जांच सकें। हिंदी भाषा के संदर्भ में, हिंदी भाषा की खूबसूरती में एक अहम मकसद ये है कि बच्चे किसी कही गई बात को या लिखी गई बात को तनकीदी निगाह से जांच सकें, आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। इसका सही उत्तर यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न संख्या 123, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? क्या मतलब समझ में आया? इब्तिदाई सतह पर हिंदी भाषा के पढ़ते वक्त आप किस पॉइंट पर, किस अहम चीज़ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे? सर्वाधिक बल देंगे मतलब सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे किस बात पर? नंबर 1 हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, नंबर 2 हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, नंबर 3 हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, और नंबर 4 हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो इसका जवाब भी सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही जवाब है। यानी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप इस बिंदु पर ध्यान देंगे, किस पर? हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, मतलब हिंदी भाषा की खूबसूरती और उनकी इलाकाइयत पर। सही ऑप्शन, सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, हिंदी भाषा की खूबसूरती और
उनकी इलाकायत, आंचलिकता मतलब उनकी इलाकायत पर। प्रश्न संख्या 124। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? पहली कक्षा है, पहली जमात है या फर्स्ट क्लास है, उसकी पाठ्य पुस्तक है, तो उसकी पाठ्य पुस्तक में सबसे ज़्यादा किस किस्म को आप सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे, सबसे अधिक महत्व देंगे? विधा मतलब कैटेगरी, नौ, किस्म, सिन्फ, ये तमाम चीज़ें क्या है, विधा के माने हैं। उर्दू में आप इसको क्या कहेंगे, नौ कहेंगे, किस्म कहेंगे, सिन्फ कहेंगे, और हिंदी में इसी को आप कैटेगरी कह सकते हैं। तो पहली भाषा के पाठ्य पुस्तक में किस चीज़ों पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे आप कहानी पर। क्यों? इसलिए कि इब्तिदाई सतह का क्लास है, उसमें बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कहानी सुनना पसंद करते हैं और कहानी से ही उनको बातें ज़्यादा याद रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 उनका सही जवाब और सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 125। पढ़ने का प्रारंभ खाली जगह से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, अक्षर से हो, शब्द से हो, वाक्य से हो या अर्थ से हो? सही जवाब क्या है? अर्थ से हो। पढ़ने का प्रारंभ, पढ़ने की इब्तिदा, पढ़ने की शुरुआत किससे हो? अर्थ से हो, मीनिंग से हो, मतलब माने समझ कर पढ़ना शुरू करे। ऑप्शन नंबर 4 इनका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 126। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? आप ध्यान दें किसके बारे में पूछा जा रहा है। भाषा अर्जित मतलब भाषा अर्जन, भाषा को हासिल करने के सिलसिले में। तो भाषा हासिल और भाषा अर्जित, अर्जन किस में होता है? मातृभाषा में होता है। मातृभाषा को अर्जित किया जाता है, हासिल किया जाता है। तो मातृभाषा के बारे में सवाल है, इसलिए आप ध्यान दें। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है? नंबर 1, ये एक सहज प्रक्रिया है, सही है। नंबर 2, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सही है। नंबर 3, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, सही है। आत्मसात मतलब जज्ब करते हैं, अपने अंदर समाते हैं। और नंबर 4 है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो उचित, ये शुरू के तीनों उचित है, और उचित नहीं है तो कौन सा उचित नहीं है? ये नंबर 4 वाला उचित नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव सवाल किया गया है कि कौन सा कथन उचित और मुनासिब नहीं है। तो इसका जवाब आप क्या देंगे कि ऑप्शन नंबर 4 उचित नहीं है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। क्यों? कि भाषा अर्जित में और भाषा अर्जन करने में बच्चों को नियम नहीं सिखाया जाता, बल्कि नियम कहाँ सिखाया जाता है? भाषा अधिगम में सिखाया जाता है, जिसे आप उर्दू में आमोजिश कहते हैं और इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, उसमें सिखाया जाता है। और ये चूँकि भाषा अर्जित है, जिसे आप उर्दू में इक्तिसाब, तहसील या हुसूलियाबी कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को आप एक्विजिशन कहते हैं, इसमें नियम नहीं सिखाए जाते हैं। तो इस वजह से उचित यही नहीं होता है, ये उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 127। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अहम क्या है? अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना या अर्थ की अभिव्यक्ति? तो आपको मालूम होगा कि भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा अहम क्या है? अर्थ की अभिव्यक्ति, मतलब माने समझते हुए भाषा को सीखे। अर्थ की अभिव्यक्ति मतलब इजहार और बयान, अभिव्यक्ति का मतलब इजहार और बयान। तो भाषा सीखने का मतलब यह है कि माना सीखे और माने को जाहिर कर सके, माने को बयान कर सके। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 128। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का खाली जगह परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी? तो इसका सही जवाब क्या है? समाज सांस्कृतिक। आपको मालूम होगा कि वाइगोत्स्की का मानना क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास क्या है? समाज सांस्कृतिक है। समाज के जरिए से बच्चा भाषा सीखता है, सांस्कृत के जरिए से भाषा सीखता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 129।
बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? बहुभाषिक मतलब मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, या आप कह सकते हैं कसीर लिसानी दर्जा, जिसमें कई ज़बानों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे क्लासरूम में बच्चों की घर की भाषा को जगह देना है, स्थान देने की दृष्टि से, जगह देने के नज़रिए से कौन सा काम सर्वाधिक प्रभावी है, सबसे ज़्यादा अहम है? देखें, नंबर 1, हिंदी भाषा के शब्दों को आप अपनी भाषा में कहो। नंबर 2, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। नंबर 3, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। और नंबर 4, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। का नहीं होना चाहिए, की होना चाहिए। गीत क्योंकि क्या है, फीमेल है, मुअन्नस है। अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई गीत सुनाओ। तो सबसे बेहतर क्या होगा? बहुभाषिक कक्षा रूम है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं, तो सबसे इसमें क्या कहा गया है? सर्वाधिक प्रभावी, सबसे ज़्यादा मुफीद और सबसे ज़्यादा मुअस्सिर क्या हो सकता है? ये कहा जाए कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई गीत सुनाओ। तो मुख्तलिफ़ ज़बान के बच्चे हैं, कई भाषाओं के बच्चे हैं उसमें, तो उसमें सब बच्चे अपनी अपनी भाषा में कहानी या कोई अपनी पसंद की गीत सुना सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुअस्सिर और सबसे सर्वाधिक प्रभावी यही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 130, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? 5वीं क्लास के बच्चे हैं, हिंदी भाषा का क्लास है, और हिंदी भाषा के क्या करना है? अंदाज़ा करना है, तखमीना करना है। आकलन के माने अंदाज़ा करना, तखमीना करना। करने में कौन सा प्रश्न, कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा मुफीद है? सर्वाधिक उपयोगी है, मतलब सबसे ज़्यादा मुफीद है। नंबर 1, झूरी के कितने बैल थे? नंबर 2, झूरी के बैलों के नाम बताइए। नंबर 3, गया कैसा व्यक्ति था? और नंबर 4, हीरा समझदार था या मोती, और अगर था तो क्यों? तो जाहिर बात है शुरू की तीनों चीज़ें तो आसान हैं। झूरी के कितने बैल थे? 2 बैल थे, आपको मालूम होगा। झूरी के बैलों के नाम क्या क्या थे? हीरा और मोती थे। गया कैसा व्यक्ति था? दयालु व्यक्ति था। हीरा समझदार था या मोती? इनमें से ज़्यादा समझदार कौन था? ये सवाल थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा मुअस्सिर है। हीरा समझदार था या मोती था, और क्यों था? तो सबसे ज़्यादा क्या कहा है? सर्वाधिक उपयोगी क्या है? ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, मतलब हिंदी ज़बान में अंदाज़ा करने का सबसे अहम मकसद क्या है? बच्चों के व्याकरण यानी ज्ञान को जानना। नंबर 2, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। नंबर 3, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। और नंबर 4, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो क्या होगा इसका? हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। सही ऑप्शन, सही जवाब, सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। प्रभावी भाषा में बच्चों की मदद करना। प्रभावी मतलब मुअस्सिर ज़बान में, जो ज़बान बच्चे को मुतासिर कर सकती है, वो जो इस्तेमाल करते हैं, प्रभावी भाषा के इस्तेमाल करने में, मुअस्सिर ज़बान के इस्तेमाल करने में बच्चों की मदद करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 132, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति मतलब दोहराता है, बार बार पढ़ता है, तकरार करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसके पढ़ने के इस तरीक़ेकार के बारे में आप क्या कहेंगे? कि उसे पढ़ना नहीं आता इसलिए दोहराता है, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, या उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि वो बार बार रिपीट क्यों करता है अल्फाज और शब्द को, शब्दों की पुनरावृत्ति क्यों करता है? तो इस वजह से करता है कि वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, बार बार एक शब्द को पढ़ता है ताकि उसके मीनिंग समझ सके, उसका अर्थ समझ सके। तो सही जवाब और सही उत्तर होगा वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, शब्दों को बार बार दोहराता है।
प्रश्न संख्या 133, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो चारों हैं, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? नंबर 1 भाषा की पाठ्य पुस्तक, नंबर 2 भाषा का आकलन, नंबर 3 भाषा शिक्षण की पद्धति और नंबर 4 भाषा का परिवेश। तो क्या पूछा है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, प्रक्रिया मतलब जो भाषा सिखाने की जो एक तरतीब होती है, भाषा सीखने सिखाने की तरतीब में सबसे कम मुफीद, सबसे कम अहम क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक है। अहम तो है, लेकिन सबसे कम अहम क्या है? यही भाषा की पाठ्य पुस्तक सबसे अहम है। भाषा का आकलन, इसकी अहमियत ज़्यादा है। भाषा शिक्षण की पद्धति कहते हैं तरीक़ा और निज़ाम को, जिसे आप इंग्लिश में मेथड भी कह सकते हैं। तो भाषा का आकलन ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा शिक्षण की पद्धति भी महत्वपूर्ण है और भाषा का परिवेश भी महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की किताबें। प्रश्न संख्या 134, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की खाली जगह को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को खाली जगह की दृष्टि से देखें। इन दोनों खाली जगह में कौन सा आएगा? कौन सा ऐसा ऑप्शन चुनेंगे कि पहले में पहला और दूसरे में दूसरा सही फिट बैठ जाए? नंबर 1 जटिलताओं साहित्यिक, विषमताओं सराहना, विविधता सराहना और सराहना विविधता। तो पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन हम चुनेंगे? ऑप्शन नंबर 3 सबसे बेस्ट है। कैसे? भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है, मतलब ज़बान पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वह भारतीय भाषाओं, भारतीय ज़बानों की विविधता मतलब इख्तिलाफ़ात, अलग अलग ज़बानें, भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें, मतलब उन्हें स्वीकार करें मतलब उसे माने, उसे कबूल करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें, सराहना के नज़रिए से देखें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 विविधता और सराहना। प्रश्न संख्या 135, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहली जमात के बच्चे हैं, आप उन बच्चों को कविता, नज़म या पोयम सुना रहे हैं और इनके सुनाने के बाद आप उनसे क्या कहेंगे? नंबर 1 बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दश सुनाएं। उन बच्चों से क्या आप कहेंगे कि जो कविता आपको सुनाई गई है वो आप एक एक शब्द करके, एक एक लफ्ज़ करके पूरी कविता सुना दें? नहीं, काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा, पहली जमात के बच्चे हैं। नंबर 2 बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। पहली जमात के बच्चों को कविता सुनाकर आप उनसे प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं, काफ़ी छोटे बच्चे हैं। नंबर 3 बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे कि जो कविता आपको सुनाई गई है उसके 5 शब्द आप चुनकर निकालिए। ये भी उनके लिए मुश्किल काम है। नंबर 4 ये ऑप्शन सबसे आसान और सबसे सटीक है पहली जमात के बच्चों के लिए। बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो सही ऑप्शन और सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो प्रश्न संख्या 135 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थे सीटेट हिंदी पेपर के 15 पेडागोजी के प्रश्न उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी फरमाएं और उर्दू हिंदी दोनों क्लासेस के तमाम तरह की वीडियोस के लिए, तमाम तरह के असबाक, लेसन और प्रश्न उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें इल्मी गुलदस्ता पर। इल्मी गुलदस्ता के प्ले लिस्ट में आप जाकर उर्दू के तमाम सवालात व जवाबात, पेडागोजी और इक़्तिबासात वगैरह के तमाम सवालात वाली वीडियोस देख सकते हैं। और हिंदी का सिलसिला भी हमने शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह हम हिंदी को भी तमाम तफसीलात के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मैं हूँ मुफ्ती अब्दुल सलाम कासमी और आप देख रहे थे इल्मी गुलदस्ता यूट्यूब चैनल। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।